सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे एक टॉपिक रेशनल नंबर मैथ का, जो कि कॉमन है क्लास 7 और क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्लास 7 और क्लास 8 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर कॉमन चैप्टर है, तो दोनों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है देख लीजिए। पहला नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग होता है हमारा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे काउंटिंग नंबर्स हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, ये हमारा काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है देखिए, होल नंबर। नेक्स्ट आता है होल नंबर। ये सब होल नंबर किसको बोलते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो या नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जैसे इसका सिस्टम क्या बन जाएगा, सिस्टम ऑफ होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये आपका होल नंबर्स हो जाएगा। डिफिनेशन इतना ज़रूरत नहीं है ये सब का, समझ सकते हैं हम लोग कि काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हम लोग किसको बोलते हैं, इंटीजर्स, तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विथ होल नंबर। होल नंबर तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो हमारा नेचुरल नंबर आया उनका नेगेटिव्स। नेगेटिव्स मतलब क्या, तो -5 -4 -3 -2 -1, ये सब निगेटिव्स है नेचुरल नंबर का, ये हो गया। और साथ ही साथ होल नंबर 0 1 2 3 4 5 ये, और इसी तरह से हम लोग माइनस में बढ़ते चले जाएंगे, -6 -7 -8, ये हमारा पूरा सिस्टम बन जाएगा इंटीजर्स का। ठीक है, तो इसका इंटीजर्स का एक नंबर लाइन भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि रेशनल नंबर का भी नंबर लाइन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो इंटीजर्स का नंबर लाइन हम लोग कैसे बनाते थे, एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, उसके लगभग सेंटर में एक मार्क करते थे हम लोग जो 0 होता था। इसके राइट साइड में सारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाता था। नेचुरल बोल रहे हैं तो पॉजिटिव बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट में क्या आ जाता था हमारा नेचुरल नंबर। 0 के बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरीके से 0 के लेफ्ट में सारा नेगेटिव नंबर्स आता था, -1 -2 -3 -4। ठीक है, 0 के राइट में हमेशा आएगा क्या, उनको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 के लेफ्ट में आएगा नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये याद रखिएगा। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना तो नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 से पॉजिटिव, -1 -2 -3 से नेगेटिव। ठीक है, 0 क्या हो गया, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया, इंट्रोडक्शन था हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब हम लोग बात करते हैं अपना मेन टॉपिक पे, रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो चलिए इंटीजर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग रेशनल नंबर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए, अ नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are both integers and Q is not is equal to 0। ठीक है, क्या बोले हम,
अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, एक नंबर किस फॉर्म में, तो p बाई क्यू के फॉर्म में। अब ये p बाई क्यू फॉर्म को हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसमें क्या होना चाहिए, वेयर p एंड q क्या होना चाहिए, तो बोथ इंटीजर्स, p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। अब इंटीजर्स मतलब हम लोग समझ गए कि 0 1 2 3 4 कुछ भी, और -1 -2 -3 -4 कुछ भी, ठीक है, वो दोनों आ गया आपका इंटीजर्स में p और q। लेकिन q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर है वो, इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, तो p बाई क्यू के फॉर्म में जहाँ p और q दोनों इंटीजर, तो एक इंटीजर आपका 1 है, बाई 2 एक इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इंटीजर नेगेटिव भी होता है, जैसे -3 बाई 5, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 ले सकते हैं हम लोग, नीचे 9 ले सकते हैं हम लोग, तो ये सब आपका रेशनल नंबर आता है इस फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन न्यूमरेटर 0 हो सकता है, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। कैसे, क्योंकि 0 को हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, 1 से, 2 से, 3 से, या कोई नेगेटिव नंबर से डिवाइड कीजिए, 0 को किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग 0 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरी ओर देखिए, ये तो न्यूमरेटर था, 0/1 0/2 0/3 सबका न्यूमरेटर 0 था, तो चलिए वो रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम अगर ऐसा कोई नंबर बोले 5/0, तो ये रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। -6/0 ये रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। 9/0 ये रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 है, और हम डिफिनेशन में ही हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म हम यूज़ किए, डिनोमिनेटर 0, तो डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, तो देखिएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो टर्म आता है इसमें रेशनल नंबर में, वो क्या होता है ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हम लोग किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इन अ रेशनल नंबर p बाई क्यू, इन अ रेशनल नंबर p बाई क्यू, एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू, उसमें हम लोग p को बोलते हैं, p इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, p इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड q इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, ठीक है। रेशनल नंबर p बाई क्यू में p को हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर और q को हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेशनल नंबर हम लोग लेते हैं 4/5, इसमें हम पूछेंगे आपसे न्यूमरेटर कितना है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू ऊपर वाला हो गया 4, डिनोमिनेटर कितना है, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जो नीचे में है 5, ठीक है। ऐसे ही कोई हम एक एग्जांपल लेते हैं -9/11, इसमें अगर हम आपसे पूछ देंगे न्यूमरेटर कितना है, तो -9, डिनोमिनेटर कितना है, तो 11, ठीक है। तो ये होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। p बाई क्यू में p को न्यूमरेटर बोलेंगे, q को डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर का। देखिएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर का। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर। किस रेशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, तो देखिएगा क्या हम लोग बोलेंगे कि अ रेशनल नंबर p बाई क्यू इज सेड टू बी पॉजिटिव, इफ, कब, तो इफ इट्स
न्यूमरेटर जो कि p है एंड डिनोमिनेटर जो कि q है हैव सेम साइंस। हम लोग एक रेशनल नंबर p बाई क्यू को पॉजिटिव रेशनल नंबर कब बोलेंगे? जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन हो। साइन मतलब क्या होता है? प्लस या माइनस, दो ही तरह का साइन होता है, प्लस या माइनस। तो अगर दोनों का साइन सेम हो, मतलब दोनों का साइन या तो प्लस हो या दोनों का साइन माइनस हो, तो वैसे रेशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूमरेटर 4 है, मतलब +4 है मान लेते हैं, तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव में होना चाहिए, +4/+5। और जैसा कि हम लोग इंटीजर्स में भी पढ़े हैं कि पॉजिटिव इंटीजर को आप +3 +4 +5 ना बोलकर जनरली हम लोग 3 4 या 5 बोलते हैं, वहाँ पे प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से +4/+5 था, तो इसको हम लोग 4/5 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका न्यूमरेटर अगर 6 है, डिनोमिनेटर 10 है, तो आपका ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 11 है, तो ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है। अब एक और एग्जांपल देखिएगा, -2/-3, ये पॉजिटिव है या नहीं? यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि साइन तो माइनस का लगा हुआ, तो ये पॉजिटिव कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन में क्या बोले हम लोग कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन होना चाहिए, मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब यहाँ दोनों नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव कैसे होगा? तो देखिए, दोनों में या तो हम लोग माइनस माइनस काट सकते हैं या फिर दोनों को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -2 × -1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -3 × -1 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अब आ गया हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर में। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर नेगेटिव भी है तो भी वो कैसा रेशनल नंबर होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक, इसी प्रकार से -4/-5 हम लोग बोल सकते हैं, -7/-10 बोल सकते हैं, -13/-9 बोल सकते हैं। ये सारा भी पॉजिटिव रेशनल नंबर में ही आएगा। क्लियर है? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का साइन सेम होना चाहिए, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर का। तो नेगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? सेम उसी तरह के इसका भी डिफाइन करेंगे हम लोग। रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। न्यूमरेटर को हम लिख रहे हैं NR., डिनोमिनेटर के लिए DR. लिख रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ऑपोजिट साइंस। क्या बोले हम कि पॉजिटिव में क्या था? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हैव सेम साइन होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में क्या होना चाहिए? ऑपोजिट साइन होना चाहिए। अब साइन तो जैसा दो ही टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो ऑपोजिट कहने का मतलब क्या हो गया? एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दो ही नंबर है ना, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है, तो उन दोनों में एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक नेगेटिव होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर -4 ले न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर न्यूमरेटर हम लोग पॉजिटिव ले तो डिनोमिनेटर कोई नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, 4/-5 बोल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से न्यूमरेटर अगर नेगेटिव ले तो डिनोमिनेटर कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से न्यूमरेटर अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ले तो डिनोमिनेटर नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर को करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 0 हम लिखाए थे एक नोट में कि 0 इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि उसको 0/1 0/2 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वो 0 आएगा किस में? पॉजिटिव रेशनल नंबर या नेगेटिव रेशनल नंबर, क्योंकि जितना भी रेशनल नंबर है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। लेकिन 0 क्या है? एक्सेप्शनल है, वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जैसे 0 आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक उसी प्रकार से 0 ना तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा ना तो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे रिमार्क में एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग
कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव रेशनल नंबर नॉर अ नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि 0 इज नाइदर नेगेटिव रेशनल नंबर नॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर, ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते इस चैप्टर में।